विश्वास करते हैं जैसे एक माँ ने अपने बेटे पर भरोसा कर लिया, भले कहीं पर भी रहे पर मेरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चे की है, मेरा गोल्ड मेरे बच्चे का है, उसी तरह का भरोसा तुम्हें देवाधिदेव महादेव पर रखना चाहिए कि कुछ भी हो, थोड़े दिन दुख है, थोड़े दिन तकलीफ है, थोड़े दिन कष्ट है, थोड़े दिन बीमारी आई है, थोड़े दिन रोग आया है, थोड़े दिन तकलीफ आई है, कोई बात नहीं, बाबा करेगा, अच्छा करेगा, ठीक करेगा, समय आएगा, थोड़ा रुकूं। हमारे वो माँ भटकती नहीं कि मैं यहाँ चले जाऊं, वहां चले जाऊं, मैं दूसरा बेटा कर लूं, मेरे दूसरे बेटे को अपना मान लो, दुनिया को वो अपना मान लेगी, पर उसकी प्रेरणा, उसकी नजर अपने पुत्र पर है, अपने। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोल है तो चढ़ना मैं कटी जवानी, भोले मेरे शंभु मेरे वतन, हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोल है तो चढ़ना मैं कटी जवानी, भोले मेरे वतन। एक विश्वास को पूर्ण रहना, मुक्ति 3 कदम दूर है, मुक्ति 3 कदम दूर है, उन 3 कदम में पहला कदम है विश्वास, दूसरा कदम है संयम, अपने भीतर संयम उत्पन्न करो, किसी ने कुछ कह दिया कोई बात नहीं, आड़ा टेढ़ा बोल दिया कोई बात नहीं, कोई कुछ कहकर चले गया कोई बात नहीं, कुछ कहकर चले गया कोई बात नहीं, गाली दे दी कोई बात नहीं, अपशब्द कह दिया कोई बात नहीं। व्यक्ति की वाणी से ये पता चलता है कि व्यक्ति का खानदान कैसा है, उसका संस्कार कैसा है, उसका फूल कैसा है, उसकी वाणी से मालूम पड़ता है। आपकी वाणी क्या कहती है, आपका वाणी का कर्म क्या करता है, आप कितना कोस रहे हो, कितनी गालियां दे रहे हो, कितना अपशब्द कर रहे हो, कितनी बददुआ दे रहे हो, कितना आड़ा टेढ़ा कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके कुल में, आपके खानदान में, आपके परिवार में, आपके माता पिता का, आपके बुजुर्गों का संस्कार कैसा रहा होगा, जो आपके मुख से किसी के लिए अपशब्द क्यों निकले, क्यों गाली निकले, क्यों आड़ा टेढ़ा निकले, क्यों अपशब्द, क्यों बददुआ, क्यों शब्द ऐसे निकले, कहीं ना कहीं हमारे पूर्व का संस्कार ठीक नहीं था, इसलिए वाणी से झलक गए। वाणी से क्या झलकता है, एक घड़े में दूध भर दीजिए, घड़े को लेकर चलोगे तो क्या झलकेगा, पानी की दूध, जम के तो बोलो दूध। अगर उस घड़े में तेल भरा है तो तेल झलकेगा, अमृत भरा है अमृत झलकेगा, खीर भरी है खीर झलकेगी, उसमें घी भरा है तो घी झलकेगा, उसमें जो भरा हुआ है वो घड़े में से झलकेगा। आपके अंदर क्या भरा है, जब आप बोलते हो तो वो झलकता है कि आपके अंदर क्या भरा पड़ा, क्या भरा पड़ा, वो झलकेगा। आप गाली दे रहे हो, अपशब्द कह रहे हो, ताना दे रहे हो, बददुआ दे रहे हो, आड़ा टेढ़ा बोल रहे हो, आपके अंदर जो भर रखा है वो सामने वाणी के रूप में झलकेगा, सामने प्रकट होगा, प्रकट। एक लाइन बड़ी सुंदर किसी कवि की है, बेवजह बेहद मुस्कुराता रहता हूँ, बेवजह बेहद मुस्कुराता रहता हूँ, आधे दुश्मनों को तो मैं ऐसे ही मार देता हूँ, केवल मुस्कुरा, केवल मुस्कुरा। वो कितनी
सुंदर बात है। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से भरी, अखियां हैं जादू भरी, बिहारी में कब से भरी। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर लिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझ पर कर लिया टोना, कर लिया टोना। अखियां तुझी से बिहारी जी में कब से लड़ी, अखियां जादू भरी, बिहारी कब से। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे मैंने नेहा लड़ाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे मैंने नेहा लड़ाया, नेहा लड़ाया। मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी में कब से लड़ी, अखियां जादू भरी, बिहारी कब से लड़ी। आप उसके प्रति समर्पित हो जाए, एक विश्वास को प्रबल करो। 3 कदम दूर मुक्ति है। पहला कदम काय का है? जम के बोलो, विश्वास का। दूसरा कदम कौन सा है? संयम का। वाणी पर संयम, निगाह पर संयम, श्रवण शक्ति पर संयम, अपनी 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन, इन पर जिसने संयम कर लिया, समझ लेना कि आपको मुक्ति का पथ निश्चित हो गया। मार्ग सुगम, मार्ग सुगम। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम श्रीमती चंद्रकला प्रकाश चंद जी छाजेड़, मैं मनमाड़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मनमाड़ की है, कहीं बैठी हैं? अच्छा, उधर है क्या? कैमरे में दिख रही है? इधर दिख रही हो तो हाथ हिला दो एक बार। मैं मनमाड़ की रहने वाली हूँ, हाथ हिला दो एक बार। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं बाबा के चरणों को प्रणाम करने आई हूँ। मेरे आवाज 2 सालों से चली गई थी। 2 साल से मैं बोल नहीं सकती थी, निपट गूंगी हो गई थी, आवाज चली गई थी। मैं आपको नहीं जानता, आपको नहीं पहचानता। किसी के कहने पर किसी ने कहा कि पंडाल में बैठकर कथा को सुनो। अगर बाबा कृपा कर दे और वहां की मिट्टी मिल जाए तो उसको कंठ पर लगा लेना, शिव जी को जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, वो पाना। बाबा से विनय करती, पर आवाज मेरी आई नहीं। ऐसा करते करते समय निकल गया। फिर किसी ने कहा बेजापुर में कथा हो रही है। कब थी बेजापुर में कथा? जम के तो बोलो, अभी कितने दिन हुए बेजापुर की कथा? लगभग 4-5 दिन ही बेजापुर की कथा को अभी हुए होंगे। बेजापुर में कथा हो रही है।
वहां श्रवण करने के लिए मैं चली गई और वहां की बेलपत्र को मैंने मंगवाया किसी से और हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि मैं बोल नहीं सकती, लिखकर पर्चा दिया और बेलपत्र ला दो। वो बेलपत्र मैंने पंडाल में बैठकर ही खा लिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अंदर से बोलने लगी, बाबा की मिट्टी को अपने गले में लगाने लगी। मैं बाबा का क्या धन्यवाद दूं गुरुदेव, मेरे बाबा ने दूसरे दिन ही मेरी आवाज खुल गई और मुझे बोलना आ गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, यहाँ बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव को नमन करना और तेरे लिए बाबा, तेरे लिए मैंने लाऊंगे बोल से ओ। आप शिव को कितना मान रहे हो? 3 कदम दूर मुक्ति है। पहले नंबर पर विश्वास, भरोसा, दूसरे नंबर पर है संयम और तीसरे नंबर पर है आपका विवेक, आपकी बुद्धि। आपका विवेक, आपकी बुद्धि। यहाँ दिल्ली वाले वकील साहब बैठे हैं, राठौर साहब, कहाँ बैठे? प्रणाम। ये दिल्ली से राठौर साहब जब भी कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर आते हैं और कभी मिलते हैं तो इनसे हम एक बात जरूर पूछते हैं कि यहाँ कुछ आपको दिख रहा हो, कोई नजर आ रहा हो, कोई त्रुटि आदि, तो जरूर हमको बताइएगा। तो मैं राठौर साहब को धन्यवाद देता हूँ। वकील साहब, आपको दिल्ली के आप रहने वाले हैं। ये हमेशा एक ही बात कहते हैं, गुरुजी हम कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर बुराई देखने के लिए नहीं, हम कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर अच्छाई देखने के लिए। मैं प्रणाम करता हूँ आपकी वाणी को, आपके विवेक को, आपकी बुद्धि को प्रणाम, नमन। हम कहाँ हैं? आज का व्यक्ति तीर्थ में भी जाता है तो बुराइयां ढूंढता है, किसी के घर में भी जाता है ना मिलने के लिए, एक संबंधी, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के घर अगर जाता है तो बुराई ढूंढता है। इसकी बहू में कितना अहंकार, इसकी बहू बोलती तक नहीं। अब भैया उसके घर की मर्यादा है, बहुएं नहीं बोलती, अगर ज्यादा बोलेगी तो कह देगी बताओ ऐसी बहू है इतना बोलती, इसलिए बेचारी सास चुप रहती। बोले तो गति नहीं, नहीं बोले तो गति। रिश्तेदार भी मिलेंगे तो बुराइयां देखेंगे, संबंधी भी मिलेंगे तो बुराइयां देखेंगे। कोई संसार में आप मंदिर जा रहे हो, देवालय जा रहे हो, शिवालय जा रहे हो, तीर्थ जा रहे हो, कोई कथा करने वाला अगर कथाकार भी है ना, तो आज का समय ऐसा चल रहा है कलिकाल में, कोई संत भी है, कोई साधु भी है, कोई तपस्वी भी है, कोई साधक भी है, कोई उपासक भी है, कोई पीठाधीश, कोई मठाधीश। आज का जमाना ऐसा चल रहा है कि अच्छाइयां किसी में नजर नहीं आ रही, अगर ढूंढी जा रही है तो केवल बुराइयां ढूंढी जा रही है, केवल बुराइयां। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरे शंकर भगवान की कथा कहती है कि पार्वती जी से शिव जी ने कहा, जगत जननी जो मेरे शिवालय में आकर, जो मेरे नजदीक में आकर, मेरी शिव महापुराण के नजदीक में आकर, मेरे मंदिर में, मेरे तीर्थ में आकर जो कुछ अच्छाइयां ढूंढ लेता है, भगवान शंकर कहते हैं उसकी जिंदगी में जितना कचरा होता है उसको मैं साफ कर देता हूं। दुख रूपी कचरे, कष्ट रूपी कचरे। आज हमको सूचना मिली, एक कोटा राजस्थान की एक बहन रेलवे स्टेशन सीहोर से, यहाँ तक स्टेशन से सीहोर से कुबेरेश्वर धाम लगभग 18 किलोमीटर के करीब में पड़ता, वहां से दंडवत करती करती सोती सोती आ गई।
एक भाई हरियाणा से दंडवत करता करता हरियाणा की भूमि से आया और रेलवे स्टेशन से दंडवत करता करता यहाँ तक पहुंचा। भीतर बाबा से कुछ मांगा होगा, बाबा ने उसकी झोली भर दी होगी, उसके अंदर भाव आ गया होगा कि मैं सीहोर के स्टेशन उतरूंगी और वहां से बाबा को दंडवत करती। विश्वास, संयम और विवेक, तीन ये कदम है हमारी मुक्ति के पथ को निश्चित करने में। श्री शिवाय नमस्ते। 2 साल के बाद वाणी वापिस आई है, बाबा की कृपा हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ एक विश्वास। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आने वाले एक एक भक्तों से निवेदन है, जिस दिन तुम्हारे दिल में विश्वास आ जाए, सत्तूर से धक्के खाने के बाद तुम्हारे मन में आ जाए कि मैं कुबेरेश्वर धाम जाऊंगी और मेरा बाबा मुझे 3 महीने में मेरी गोदी भर देगा, झोली भर देगा, तो आना नहीं पड़ेगा। विश्वास हो तो आओ, टाइम भी बर्बाद मत करो, पैसे भी बर्बाद मत करो और समय भी बर्बाद मत करो। इससे तो अच्छा अपने घर पे रहो, टीवी देखो, नाटक देखो और नाटक करो। व्यर्थ का समय क्यों बर्बाद करना? तुम्हारा भरोसा कहे कि मैं कुबेरेश्वर धाम जा रही हूं, तुम्हारा भरोसा कहे कि मैं कुबेरेश्वर धाम जा रही हूँ, मेरा बाबा मुझे देगा, ये विश्वास लेकर जा रही हूँ। तो बहन से पूछो जो जिसका बेटा बेटी कर रहे हैं, 2 साल से माँ बोलती नहीं थी, 2 साल से आवाज चली गई थी, सारा डॉक्टर कराया, सारी दवाइयां कराई, एक मिट्टी पर भरोसा कर लिया उसने कि कथा स्थल की मिट्टी मेरी आवाज ला दी। भरोसा, विश्वास, कितना भरोसा होगा। ये जितने बेटा बेटी है बाउंसर में लगे हैं, ये विनय की जो टीम लगी है बाउंसरिंग की, जरा पूछो इनको बिटले सेवा समिति कोई रुपया कोई पैसा नहीं देती होगी, केवल सेवा का भाव लेकर आते हैं, सेवा कर कर जाते हैं। कभी वो मालेगांव की टीम, देवीदास जी की जो टीम है मालेगांव वाली, कहाँ खड़ी है? बैठी है, खड़े हो जरा, ये खड़े हो जरा, पूरे पीले पीले, ये देवीदास जी की टीम को देखती है। ये मालेगांव की वो टीम है जिसने एक अपनी पूरी टीम तैयार करी है कुबेरेश्वर बाबा के सेवा के लिए। और केवल बाबा की सेवा नहीं, महाराष्ट्र में कहीं पर भी अगर कोई कथा होती है, भोजन व्यवस्था आप सौंप दो, कैसे खिलाना है, कैसे बिठाना है, कैसे भोजन कराना है, पूरी टीम। कभी किराया भी खुद का, खड़े भी खुद होते हैं, जो ड्रेस बनवाई वो भी इन्हीं की, और व्यवस्था रहने की भी खुद करते हैं और बाबा की सेवा करते हैं। इसको सेवा का क्रम करते हैं। मैं प्रणाम करता हूँ देवीदास जी, आपकी पूरी टीम को नमन करता हूँ। शिव तत्व इसी को कहे। कई सेवादार आते हैं, कई नवयुवक बेटा नवयुवक बेटियां सेवा करने आती हैं, रुकते हैं, गुरु पूर्णिमा पर आएंगे, रुद्राक्ष समाएंगे, सेवा करेंगे, फिर चले जाएंगे। एक बच्चा, एक लड़का बर्तन धो रहा था, सुमानी जी बर्तन साफ कर रहा था। उस लड़के से हमने पूछा कि बेटा तुम कहाँ से आए? तो कहा बॉम्बे से। अच्छा,
हमने कहा मेहनत करते हो बहुत, एजुकेशन वगैरह कुछ कर रहे हो? उसने कहा हाँ, बाबा के धाम पर प्रण कर कर गया था कि मैं सीए की पढ़ाई करना चाहता हूँ, सीए की पढ़ाई करना चाहता हूँ। और जितने 2 सालों से आ रहा हूँ और 2 साल से सीए की पढ़ाई में एग्जाम देने के लिए जाता हूँ और मेरा सीए क्लियर होता चले जाता है। वो कुंवर भान जी के साथ में आया होगा, कहाँ बैठा है? कहीं बैठा हो तो हाथ हिला ना उसका, अगर बैठा होगा तो उसका सीए कर रहा है, लास्ट ईयर उसका, और अभी भी कर रहा है। मैं जितनी बार आता हूँ यहाँ सेवा करने के लिए, मेरा बाबा मेरा हाथ पकड़कर मुझे मंजिल तक पहुंचा रहा। मैंने सोचा नहीं था कि मैं सीए बन जाऊंगा, और आज मेरा बाबा मुझे बना रहा है, मुझे बना। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर करे, हो जरा सी हम पर करे। पापी हो चाहे जितना उसका जिस पर भी हो करुणा कृपा अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। केवल से कितना भरोसा कुबेरेश्वर बाबा पर, और जिसने विश्वास करा मेरे कुबेर भंडारी पर, उसने हाथ नहीं छोड़ा जब तक उसको उच्च सिंहासन पर ले जाकर नहीं बिठा दिया, तब तक उसने हाथ नहीं छोड़ा। समय लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी ठोकरें खिला सकता है, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा संघर्ष फाइल मोटी हो तो थोड़ा समय लगेगा, पर विश्वास टिकना नहीं चाहिए। किसी ने निंदा कर दी तुम्हारे गुरु की, किसी ने निंदा कर दी भगवान शंकर की, शिव की, गुरु की निंदा किसी ने कर दी और तुम्हारा विश्वास टिक गया, हाँ वो तो ऐसे ही होगा, हाँ वो तो ऐसे ही होंगे, और तुम्हारा विश्वास टिक गया। ऐसा शिष्य किसी काम का नहीं, किसी काम। भरोसा, एक विश्वास, मुक्ति 3 कदम दूर है, केवल 3 कदम। पहला कदम है विश्वास का, दूसरा कदम है संयम का, वाणी पर भी संयम रखना। कोई कितना भी गाली दे जाए, कितना ही तुमको अपशब्द कह जाए, तुम्हारी वाणी में से कभी अपशब्द नहीं निकले। भगवान सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सब सुखी। सब और उसकी कृपा जब होती है, करुणा जब होती है, तो वो खाली नहीं छोड़ती, खाली नहीं छोड़ती। कितना सुंदर वृत्तांत है। द्रौपदी भारी सभा में उसका केश खींच कर लाया गया था। पति 5 बैठे हैं, 5, कितना 5 पति बैठे हैं। काका ससुर, काकी सास बैठी है, धृतराष्ट्र गांधारी, सभा लगी है, भीष्म पितामह बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, पूरी सभा लगी पड़ी है, पूरी सभा। और चीर खींचा जा रहा है द्रौपदी का। धृतराष्ट्र गांधारी से कहा था, धृतराष्ट्र कहते हैं, गांधारी कहती है हमारी तो आंखों पर पट्टी बंधी है, हम नहीं देख सकते, हम कैसे मान ले कि तेरा चीर खींचा जा रहा है। सास कर रही है, काकी सास,
धृतराष्ट्र गांधारी कर हम नहीं कहते। पतियों से कहा मेरा चीर खिंचा रहा है, तुम तो कुछ नहीं। मुख नीचा कर लिया, बोल। अब रोती रोती भीष्म पितामह के पास गई, तुम घर के बड़े हो, कोई साथ नहीं देगा, कम से कम तुम्हें तो कुछ बोलना चाहिए। भीष्म पितामह ने भी कुछ नहीं कहा। मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी, और जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि कैसे बनती है? दूध से। अभी कथा करेगी, आपके शब्द बता देते हैं कि आपके घर के संस्कार कैसे हैं। आपके घर के संस्कार कैसे हैं, आपके शब्द बताएंगे। हमारी माता जी बैठी हैं। हम जब छोटे थे, चड्डा पहनते, स्कूल जाते, आंखों में काजल लगा रहता, छोटी अवस्था, और कंगा पाटी पाड़ के, सरसों का तेल लगा के, कायम्मा सही है, और कंगा पाटी पाड़ के और सरसों का तेल लगा के, और बैग में तो कुछ था नहीं तो पन्नी में किताबें रखकर, और पन्नी मतलब वो जो खजूर आती है, पिन खजूर आती है बोरी के अंदर, वो बोरी, पिन खजूर की बोरी जब खाली हो जाती थी तो उसको धो के उसमें किताब रखकर उसमें बत्ती लगाकर माँ पीछे टांग कर। हमने देखा हमारी माता भोजन भी बनाती थी या कोई कार्य भी करती थी, साड़ी में पीकों में फाल भी करती थी, तो रामायण का पाठ करती जाती थी और भगवान का नाम लेकर गुनगुनाती थी। वो संस्कार शायद उनके संतानों में वो सीखे। माँ प्रथम गुरु होती है। आप अगर रामायण लेकर बैठे हो, आप अगर गीता लेकर बैठे हो, आप अगर कुरान लेकर बैठे हो, तो तुम्हारी औलाद भी एक दिन सीहोर वाला महाराज जिस व्यासपीठ पर बैठा है, तुम्हारी औलाद भी वहां जरूर बैठेगी। और तुम अगर मोबाइल या लैपटॉप लेकर बैठे हुए दिन भर 24 घंटा इसका स्टेटस देखो, उसका स्टेटस देखो, इसको मैसेज करो, कोई ने फालतू बात लिख दी फेसबुक पर, उसको कमेंट्स करते रहो, तुम्हारे पास में अगर तुम दिन भर उसी में लगे हो तो तुम्हारी औलाद भी मोबाइल छोड़ने वाली नहीं है। उससे दूरी बनाने के लिए तुम्हें अपने बच्चों को अगर विद्वान बनाना है तो थोड़ी विद्वत्ता अपने साथ रखना पड़ेगी। हाथ में रामायण, गीता, शिव पुराण, भागवत को रखना पड़ेगा, तब जाकर ये समय आगे बढ़ता है। तब हम क्या रख रहे हैं? किसी के पास समय नहीं है आज के दिन, किसी के पास। आज का जमाना बड़ा विचित्र हो गया। तुम्हारे बच्चे दूसरे पाल रहे हैं और तुम कुत्ते के बच्चे को पाल रहे हो। बड़ा विचित्र जमाना। तुम्हारे बच्चे दूसरे की गोदी में और कुत्ते का बच्चा तुम्हारी गोदी में। बड़ा विचित्र जमाना। इतने विचित्र जमाने में अगर आप अपने हाथों में अगर थोड़ी देर रामचरितमानस को, थोड़ी देर भागवत को, थोड़ी देर गीता को, थोड़ी देर शिव पुराण को, थोड़ी देर कुर्म पुराण को, थोड़ी देर भागवत पुराण को रखोगे तो आपके जीवन का एक आनंद अपने आप बढ़ता चलेगा। अपने आप एक शक्ति, एक बल। और हम कहते हैं अगर तुम्हारे शरीर में कोई बल नहीं है, तुम्हारे शरीर में कोई एनर्जी नहीं है, तुम्हारा हाथ अगर
थर थर कांपता है, तुम्हारा शरीर थोड़ी सी देर में कांपने लगता है, तुम्हारी एनर्जी तुम्हारे शरीर की अगर तुम्हें कम लग रही है तो हम उनसे कहते हैं शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 बार शिव जी का चढ़ा हुआ जल जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर नंदी के पास बैठकर उस जल का आचमन कर लो। धीरे धीरे हाथ कांपना बंद होगा और साथ में बल बढ़ेगा। आत्म बल बढ़ना चाहिए। आज का जमाना आत्म बल नहीं है, हिम्मत हार जाता है। हाँ, अगर कोई बीमारी विशेष है डॉक्टर को जरूर दिखाओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप है, उसको दिखाओ। दवाई जांच सब कराना चाहिए, क्योंकि शिव का एक प्रतिबिंब डॉक्टर को माना गया। थोड़ा सा समर्पण शिव के प्रति। अपनी वाणी का एक भाव बता देता है कि आपकी वाणी क्या कर रही है, आपका स्वरूप क्या, आपका कुल क्या है, क्या कर रहा है। और लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरी जिभ्या पे शिव जी का नाम लेना, मेरी जिभ्या पे शिव जी का नाम लेना, कानों में लिखना शिव की वाणी, कानों में लिखना शिव की वाणी, नैनों में कुबरेश्वर धाम लिखना, नैनों में कुबरेश्वर धाम लिखना, मेरे हृदय में शिव जी का प्यार लेना। ओ लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय अंदर महाराज भीतर इन नैनों पर परमात्मा ऐसी कृपा करना, अगर तुमने मनुष्य बनाकर भेजा है तो मेरी आंखों में एक बार कुबरेश्वर धाम का दर्शन जरूर लिखना, जिस भूमि पर कंकर की पूजन होकर शंकर माना जाता है। उस कंकर शंकर की भूमि पर मुझे एक बार जरूर जाना, ऐसे मेरे पांव पर लिख देना कि कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर मैं पहुंच जाऊं। इन हाथों पर लिखना कि कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर जाकर इन हाथों से मैं बाबा का जल चढ़ाऊं, सेवा करूं, श्रृंगार करूं। इन वाणी पर लिखना शिव नाम, कानों पर लिखना कि शिव महापुराण की कथा मेरे कानों में रोज मिलती रहे, क्योंकि इसी पुराण के कारण आज मैं शंकर से प्रेम कर बैठी हूँ, शिव से प्रेम कर बैठी हूँ। शंकर से मेरा दिल लग गया, स्नेह, ये प्यार हो गया, ये प्रेम हो गया, फिर कोई सुहाता नहीं, कुछ नहीं। तेरे सिवा कोई और शायद तेरे सिवा कोई तेरे सिवा नाम किसी का और मुख पे आता, कहीं मुझे क्या। शिव से प्रेम करें, और प्रेम अभी बेजापुर की कथा में कहा था, रुक्मणी जी ने ना भगवान कृष्ण को देखा था, रुक्मणी जी ने ना भगवान कृष्ण को जाना था, रुक्मणी जी ना भगवान कृष्ण को जानती थी, ना कभी भगवान कृष्ण से मिली थी, ना देखा था। रुक्मणी जी ने केवल उनके
उनके दरवाजे पर आने वाले लोगों के मुख से सुना था कि कृष्ण ऐसे कृष्ण वैसे, बस प्यार कर बैठी रुक्मणी कृष्ण भगवान से। उसी तरह आप शिव महापुराण के माध्यम से कौन जानता था कि सावन के महीने में भी शिवरात्रि आती है? कौन जानता था कि शंकर भगवान की भी 6 लड़कियां? कौन जानता था कि शंकर भगवान के भी बहुओं का क्रम है? कौन जानता था कि शंकर भगवान भी दादा बने हैं, अमोद और प्रमोद के दादा हैं? भगवान शंकर को कौन, उस लीला को कौन जानता था कि शंकर भगवान के नंदी का क्या क्रम है, बेलपत्र का क्या क्रम है, क्यों 64 योगिनियों का क्रम आता है? भगवान शंकर की जलाधारी में कौन विराजमान है? अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ है? जया विशहरा सामली भारी का स्थान कौन सा है? कार्तिकेय का स्थान कौन सा है? गणेश का स्थान कौन सा है? कौन जानता था? जब से लोगों ने शिव पुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, दुनिया की दृष्टि में आ गया कि मेरा शंकर ही मूल है, बाकी के सब भूल है। केवल शिव मूल है, बाकी के हम जो भटक रहे हैं मार्ग से इधर उधर जा रहे हैं, ये हमारी ब्रह्मता क्या था? जिनकी पूजन स्वयं राम जी महाराज ने करी, जिनकी पूजन स्वयं मेरे भगवान कृष्ण ने करी, जिनकी पूजन स्वयं देवी देवता करते आए हैं, हम उनको, दुनिया के लोगों ने उनको बिसरा दिया, भूल गए, पर शिव ने याद किया। शिव सावन के महीने में इतनी भीड़ कभी नहीं होती थी शिवालय में। आज की स्थिति ये है कि सोचना पड़ता है 9 बजे जाऊं कि 11 बजे जाऊं। और 11 बजे जैसे तुम सोच कर जा रहे हो कि 11 बजे जाऊं, ऐसी ना जाने कितनी बैठी है, वो भी एक तैयारी है। 11 बजे जाऊंगा, 9 बजे वाले निकल गए, 10 बजे वाले 11 बजे, दोपहर में, शाम को, ऐसी भीड़ ऐसी भीड़ ऐसी भीड़, किसी को कुछ नहीं सुहाता, केवल शिव 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 शिव, तेरे सिवा कोई नाम तेरे सिवा एक तू, दूसरा कोई, केवल होता है। आज एकादशी, आज भोजन भंडारे में अन्न नहीं बनाया, फलाहार बनाया। कई लोगों ने कहा कि जिनका उपवास नहीं है, तो मैंने कहा एक दिन चलेगा। इसी चक्कर में उनका व्रत हो जाएगा, थोड़ा सा पुण्य हमको भी मिल जाएगा। अब उसी बीच में गड़बड़ी हो गई। दूध का डब्बा और छाछ का डब्बा एक साथ रखा था और खीर बनना थी। हम बैठे थे पाठ कर, अब हमारा पाठ का समय सवेरे सवेरे, और भाव सर जी ने बना दी खीर। अब खीर में दूध की जगह डाल दी छाछ। दौड़ के आए ललित महाराज, छाछ डल गई। हमने कहा चिंता मत करो, खीर ही बनेगी, काहे टेंशन लेते? जब वो विष पी सकता है तो छाछ को खींच कर दूध भी दे सकता है। काहे टेंशन लेते? बाद में सूचना मिली, हमने कहा ललित महाराज पाठ पूरा हो गया, चलो। ऊपर गए, भाव सर का हाथ पकड़कर भोजनशाला में, हमने कहा खीर कहाँ है? तो कि ये रही। हमने देखा कोई बात नहीं। भाव सर घबराते बोले टेंशन नहीं मत लो, हम तो अब आप लोगों ने खीर खाई होगी, आपको मालूम होगा कि दूध की थी कि छाछ की थी। खाने उसने जो बनाया होगा। अब इतना टेंशन देकर क्या जीना कि छाछ डल गई। जब वो स्वयं
निर्माता है आपका और हमारा, तो फिर वो निर्माता खीर का भी बन सकता है, निर्माण कर सकता है। करो उसका भजन, स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप, नाम कीर्तन, जो है वो उसका करो। क्या सोचना, उसके भरोसे, उसके आश्रित होकर चलो, उसके आश्रित, उसके आश्रित। और ऐसा नहीं है कि तुमने एक कटोरी ही खीर खाई हो, पक्का 2 कटोरी तो तुम लोगों ने निपटाई हो। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर लो, जरा सी हम पर कर लो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, गिद्ध अजामिल कनिका जैसे तेरे मन को मारे जरा सी हम भर कर लो, जरा सी हम भर कर। आप उसके आश्रित तो हो। विश्वास, संयम और विवेक, ये 3 कदम हमें मुक्ति की ओर लेकर चलते हैं। ये 3 कदम, और आप जैसे जैसे बढ़ोगे, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, ये 3 कदम आपके पूर्ण होंगे। फिर आपको किसी को एक या इन 3 कदम में से अगर एक कदम को भी आपने पकड़ लिया, विश्वास रख लो, भरोसा रखना, मेरा शंकर मुझे कभी दुनिया के आगे झुकने नहीं देगा, मेरा शंकर कभी मुझे ठोकरे खाने नहीं देगा, पक्का है, विश्वास है मेरा। मैं कुबेरेश्वर बाबा की शिष्या हूँ, मैं कुबेरेश्वर बाबा के चरणों में 1 लोटा जल चढ़ाकर आया हूँ, मेरा बाबा मेरा साथ देगा। तुम्हारा अगर विश्वास पक्का है तो फिर तुम्हें मेरा शंकर एक दिन हाथ पकड़कर आगे बढ़ाता चले जाए, बढ़ाता चले। क्यों चिंता? जितना जिसके भाग्य में होता, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। सब बोलो प्रेम से।
स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहें, दिल से प्रार्थना करें, विनय करें, विनती करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठें और बाबा से अपने मन का भाव करें। जहाँ भी जगह हो वहाँ बैठकर शिव जी को अपने मन का भाव कहें। कंकर शंकर की भूमि है, जहाँ पर आप बैठकर बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करें। दिल से प्रार्थना करिए। भगवान शंकर की कथा करें। 3 कदम दूर मुक्ति है, विश्वास, संयम और विवेक। द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा है, पूरी सभा लगी है, पर द्रौपदी के चीर को कोई छुड़ाने वाला नहीं। कौन छुड़ा? आप लाखों की संख्या में आए हो, सारे पंडाल भरे पड़े हैं, मंदिर के अंदर लोग हैं, बाहर हैं। आप विचार करिएगा, जब दुख की घड़ी आती है तो कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं। हमने पहले भी कथा के माध्यम से कहा, फिर कहते हैं कि भगवान शिव से कहते रहना, मेरा बुढ़ापा भी अगर आए तो मेरे
शर्ट की बटन में खुद लगा सकूं इतना दम मेरे हाथों में रखा है। और जगत की कितनी भी तकलीफ आ जाए उस दुख को मैं झेल सकूं और तू मेरे साथ रहे, बस इतनी कृपा मेरे ऊपर कर। ये तेरी करुणा है, ये तेरी उदारता है। और तू कृपा करेगा तो दुनिया में सब कुछ हो। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब होई। जिस पर राम कृपा करे, जिस पर शिव कृपा करे, जिस पर भगवान कृपा करे, उस पर सब कृपा करे। भीष्म पितामह ने मना कर दिया, पांडवों ने मना कर दिया, ससुर सास ने मना कर दिया। किसके पास जाकर रोए? तब याद आया कि यह गुरु बचा है जिससे मैंने मंत्र लिया। एक गुरु बचा है जिससे मैंने मंत्र लिया है। और मैंने सुना है कि अगर कोई साथ नहीं देता तो गुरु तो साथ देता। चलिए गुरु द्रोणाचार्य जी के चरणों में जाकर प्रार्थना करी कि नहीं करी। गुरुदेव, मेरा चीर खिंचा रहा है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, पर आपने तो मुझे गुरु मंत्र दिया है, आप साथ दो। शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान ने अपने शिष्यों को, सप्त ऋषियों को, स्वयं भरद्वाज जी को, स्वयं वशिष्ठ बाबा को, स्वयं शुक्र को, स्वयं बृहस्पति बाबा को, मेरे भगवान शंकर ने ज्ञान उपदेश देते समय कहा कि सुनो, गुरु तुम्हें राह दिखा देगा और उस राह पर चलना तुम्हें अकेले ही पड़ेगा। गुरु तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। गुरु तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। गुरु का काम है राह दिखा देना, गुरु का काम है राह बता देना, गुरु का काम है मार्ग बता देना। जैसे शिव महापुराण ने आपको मार्ग दिखा दिया, पशुपतिनाथ का व्रत करो, उपास करो, बन सके, संतान नहीं है तो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, एक बार नहीं हो 2 बार करो, पीपल के पत्ते का प्रयोग करो, दुर्वा का प्रयोग करो। कितने कितने प्रयोग पूरे यूट्यूब पे डले हुए हैं, पूरे गूगल पर डले हुए हैं। जब सर्च मारोगे, जब नाम लिख के डालोगे प्रदीप मिश्रा, तो पहले आपके सबसे पहले उपाय की लिस्ट आ जाएगी कि आप ये कर सकते हो। और देखो पत्र देखो कितना सुंदर है। मेरा नाम मंजू लता, मैं ग्राम खाई खेड़ा, पोस्ट मुदा पांडे, जिला मुरादाबाद की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, हाथ हिला दो एक बार, ऐसे वापिस हाथ हिला दो एक बार वापिस हाथ हिला दो। आ जाइए, पत्र बेलपत्र लेने के लिए आ जाओ। मुरादाबाद की रहने वाली हूँ। एक लोटा जल, बेलपत्र का क्या वर्णन करूं। मेरे बेटे के सन 2023 में तबीयत खराब हो गई थी। उसको मुरादाबाद के अस्पताल में दिखाया और कई अस्पतालों में दिखाया, पर कोई आराम नहीं। फिर किसी के कहने पर हमने उसको बेटे को सेफाई भेज दिया। वहां जांचें शुरू हुई, तब उसको 2nd स्टेज का कैंसर है। हम घबरा गए, सोच में पड़ गए कि करें तो क्या करें। हमने फिर दिल्ली एम्स जांचें कराई, फिर भी यही आया। हमारे बेटे की सास ने बताया कि प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनाते हैं, पहले कथा सुनना प्रारंभ करो। और कथा सुनना प्रारंभ करा। फिर हमने टीवी पर आपकी कथा सुनी प्रारंभ की। घर पर सीहोर का रुद्राक्ष था हमारी समधन के यहाँ, उन्होंने रुद्राक्ष भेजा। उसको पानी में गलाकर तांबे के लोटे में शिव जी को चढ़ाकर पानी अपने बेटे को देना चालू करा।
देते देते समय बीता। फिर हम मंदिर से, आप कहते हो कि बेलपत्री को मांग कर लेकर आना, शिवजी से चढ़ी हुई बेलपत्र को मांग कर लाते, अपने बेटे को खिला देते। बाबा की ऐसी कृपा हुई, जब 2024 में हम लोग सीहोर आए, यहाँ से रुद्राक्ष लेकर गए, बाबा की भूमि पर कंकर शंकर पूजन कर कर बाबा को प्रणाम कर कर गए, और बाबा की कृपा से उसके कीमो का थेरेपी प्रारंभ हुई। और बाद में रिपोर्ट दूसरी जब दिल्ली से आई तो उसमें आया कि इसको कैंसर नहीं है और नील जांच है। बाबा को हम प्रणाम करने के लिए एक पत्र और अच्छा, मेरा नाम रजनी, क्या लिखा है, रजनी कोक, मेरा नाम रजनी कोक है। ग्राम बगलई, तहसील गाडावाड़ा, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैंने पूरी मेहनत और परिश्रम से प्रयास किया, फिर भी मुझे सरकारी नौकरी में सफलता नहीं मिल रही। आखिरी में मैं हिम्मत से हार गई। तब मेरे परिवार वालों ने कहा कि एक बार हिम्मत फिर कर, शिवजी पर जल चढ़ा, बेलपत्र शहद का प्रयोग कर, बाबा जरूर कुछ कृपा करेगा। और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, मैंने सोचा नहीं था आज मेरी सरकारी नौकरी डाकघर में लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हो, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती। एक पत्र और बड़ा सुंदर, देवेंद्र सुरजाए, कहीं बैठे हो देवेंद्र सुरजाए, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं कथा सुनने के लिए पुणे से आया। मैं वहां पर जॉब करता हूँ, रहने वाला ग्राम चीथली, अमडाना, जिला बैतूल का रहने वाला हूँ, और पुणे से यहाँ कथा सुनने के लिए आया हूँ, वहाँ जॉब में हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मुझे 2020 में कैंसर हो गया था, जिसका डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था, मैंने किया। तब आपका उतना प्रचार नहीं था, हम देख नहीं पाते थे आपको। बाबा जी, मैं 2 साल तो ठीक रहा, लेकिन 2023 में डॉक्टरों ने फिर बीमारी को वापिस बता दिया, ऑपरेशन करना पड़ेगा बोल दिया। पहले मुझे राइट साइड में कैंसर आया था, अब मुझे लेफ्ट साइड में गले के अंदर कैंसर आ गया। बाबा जी, हम घबरा गए, अब करें तो करें क्या। जब 2020 में कैंसर आया था, हम आपको पहचानते नहीं थे। अब किसी की एक रील व्हाट्सएप पे देखी, जिसके माध्यम से आपको पहचान बनी, और आपका शहद का प्रयोग श्रद्धा के साथ करा, जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बाबा का भरोसा पूर्ण रखा। आप कहते हो ना गुरुजी, अगर शिव को रिश्तेदारी जोड़ ली तो वो पूरा रिश्तेदारी निभाता है, भले अपन भूल जाएं और संकट साथ रखा। गुरुदेव, हमने भोले पर छोड़ दिया और पूरे दिल से श्रद्धा से मेरे बाबा को जल चढ़ाना शुरू किया। बाबा में एक लोटा जल का क्या बखान करूं। मेरे भोले भंडारी ने, पत्र पढ़ रहे हो आप लोग एलईडी पर, मेरे भोले भंडारी ने मेरी बीमारी को ठीक कर दिया। साथ में बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मैं क्या वर्णन करूं, सोचा नहीं था। मेरे घर में एक बेटी का भी जन्म हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। आज बिना ऑपरेशन के मेरा पूरा कैंसर समाप्त हुआ। मैं शिव को नमन करने के लिए आया हूँ। शिव शिव है। एक पत्र और अच्छा है, परंतु हम नाम नहीं लेंगे। उन्होंने लिखा, उसको पत्र को पढ़ के हमको बहुत हंसी भी आई। उन्होंने लिखा, गुरुजी, हम कावड़ यात्रा में आते हैं, चल चल के थक जाते हैं, थोड़ी वो साइकिल की व्यवस्था करो ना। मैं साइकिल चला लेता हूँ, आराम से सीवन नदी से कुबरेश्वर धाम तक साइकिल से आ सकता हूँ।
पक्का। और पहले नंबर पे आ सकता हूं, पुरस्कार भी मिल सकता है। फोटो भी लगाया और मैं अपना दिखाऊंगा नहीं, पर कितना सुंदर भाषा में लिखा है। ऐसी फोटो दिखाने में कुछ नहीं आता, जल्द दिखा देगा। इतनी सुंदर भाषा में लिखा तो प्रसन्नता भी तो होती है ना, फोटो दिखा देगा। इतनी सुंदर भाषा में, ऐसी सुंदर भाषा में लिखते हैं ना तो लगता है कि अपने वाले बोल रहे हैं और आनंद के साथ बोल रहे हैं। इतनी सुंदर। और शंभो शरण भाई को कैंसर हो गया था और मुरादाबाद से आए हैं। बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर शिव पर भरोसा, शिव कथा कर रही है। विश्वास द्रौपदी ने कहा कि मेरा कौन साथ देगा। तब गुरु द्रोणाचार्य बोले, तुझे लगता है द्रौपदी, तुम्हें दिखता है कि गुरु तुम्हारा साथ देगा? नहीं। वो एक लाइन हमने वहां पर कही थी बेजापुर में कि ना हम सफर से, ना हम नशी से निकलेगा, ना हम सफर से, ना हम नशी से निकलेगा, मेरे पैर का कांटा मुझसे ही निकलेगा। अपना अपन ही काट सकता। विश्वास के बल पर, भरोसे के बल पर, दृढ़ता के बल पर और परमात्मा के बल पर और अपनी मेहनत पर। बेटी का सरकारी नौकरी लगा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन भाई को कैंसर हो गया था। पहले 2020 में ऑपरेशन हुआ। जब ये जानते नहीं थे, फिर 23 में आया तो कथा सुनना प्रारंभ करी और शिव जी पर पूर्ण भरोसे के साथ डॉक्टर का भी इलाज लिया और साथ में बाबा का भरोसा रखा। आज पूर्ण तरफ से रिपोर्ट मिल आ गई। बाबा का इस पर जोरदार और बेटी का भी जन्म हुआ उसकी बात। शिव कथा कर भगवान शंकर का चरित्र करा। द्रौपदी गुरु द्रोणाचार्य से कहती है तो गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। पर सुनो द्रौपदी, गुरु कभी साथ नहीं चलेगा, गुरु मार्गदर्शक होगा। पर इतना याद रखना, गुरु भले साथ ना चले पर गुरु ने जो अपनी वाणी दी है, गुरु ने जो मंत्र दिया है, वो तेरे साथ जिंदगी भर चलेगा। इसलिए आप कुछ भूल भी जाएं तो चलेगा, पर श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा
दे, तुमने जो मंत्र लिया, और आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में, पूरे देश में, पूरे विदेश में, पूरी पृथ्वी पर एक शिव के मंत्र की गर्जना हुई है। जिस मंत्र को कोई नहीं जानता था, वो मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो मंत्र की गर्जना हुई। ऐसा लगता है ये मंत्र नहीं, स्वयं देवादिदेव महादेव ने कोरोना काल में अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए उनके कानों में गुरु मंत्र दिया। स्वयं शिव ने ये मंत्र दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंकर भगवान की पवित्र कथा कह रही है। शिव ने जो कहा, विश्वास की दृढ़ता में द्रौपदी ने मंत्र का जाप किया, तो भगवान कृष्ण को आकर द्रौपदी के चीर को बचाया। शिव को आदि योगी, आदि गुरु कहा जाता है, जो जगत को मंत्र प्रदान करते हैं। ओम का नाद दिया, शब्द दिया, पूरे ब्रह्मांड को संगीत दिया, स्वर दिया, पूरे ब्रह्मांड को एक कर दिया। वो शिव है, वो शिव, वो शंकर, वो घड़ी है। विश्वास की पूर्णता में शिव तत्व की पूर्णता। सारे देवताओं पर नारियल को तोड़कर चढ़ाया जाता है, पर मेरे शंकर भगवान को नारियल तोड़कर नहीं, पूर्ण चढ़ाया जाता है, क्योंकि विश्वास पूर्ण होना चाहिए। विश्वास पूर्ण होना चाहिए। जैसे पांच स्थान पर लगाया गया चंदन व्यक्ति को बाधाओं से बचा लेता है, विपदाओं से बचा लेता है। जैसे पंचदेव का पूजन, शिव पंचायत का पूजन बाधाओं से बचा लेता है, विपदाओं से बचा लेता है। कई मंदिर ऐसे होते हैं जहां पर शिव पंचायत नहीं होती। कई मंदिर ऐसे होते हैं जहां पर शिव पंचायत के देवता नहीं होते हैं। शिव पंचायत में सूर्य देव, भगवान नारायण, माँ जगत जननी, भगवान देवादिदेव महादेव, स्वयं भगवान श्री गणेश जी महाराज, ये पांच देव शिव पंचायत के मूल देवता माने। पर कई मंदिर ऐसे हैं जहां पर शिव पंचायत में सूर्य देवता का मंदिर में मूर्ति नहीं है, या भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं है, शंकर जी की मूर्ति की। तो यहाँ शिव पंचायतन का पूजन का स्मरण करते हुए वर्णन किया गया लिंग पुराण के अंदर कि शिवलिंग में 5 जगह ऐसी होती है जहां पर अगर चंदन का लेपन कर दिया जाता है तो विपदा, बांधा, तकलीफें, कष्ट दूर होता चले। 5 स्थान बता, उसको समझिए। जैसे इसको देखो, ठीक है, ये शिवलिंग को अपन मान लो, इसको जलाधारी मानो, जहां से जल गए था, ठीक है। ये गोल भाग जलाधारी जिस पर शिव पिंडी रखी है, यहीं पर अपन गणेश जी, कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान मानो। अब इसको समझिए। 5 स्थान बताए। पहला स्थान भगवान शंकर के पूरे शिवलिंग का मध्य भाग। ये पूरा जो शिवलिंग है शिव जी का, शिवलिंग का मध्य भाग प्रथम।
द्वितीय है जहां पर गंगा का अविरल धारा निरंतर बह रही है, द्वितीय स्थान गंगा की धारा का मूल बिंदु शिखा, पहला। दूसरा, तृतीय स्थान उसी के सामने जो जलाधारी का पटका दिख रहा हो, दिखता है जलाधारी का सामने का हिस्सा, भीतर का हिस्सा नहीं जिस पे रखा है वो हिस्सा नहीं, सामने जो दिख रहा है, एक, दो और तृतीय स्थान मां अंबा जगदम्बा के कंठ भाग पर चंदन का लेप। महाराज तीन स्थान ये बताए। चौथा स्थान जहां से जल नीचे गिर रहा है, जल गिरने का जो स्थान छोटा सा एक भाग रहता है, जितनी जगह रहती है उसके मध्य भाग चतुर्थ स्थान। और 5 नंबर का जो भाग बताया गया वो अशोक सुंदरी का स्थान। ये 5 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन का थोड़ी सी बिंदी भी अगर हम लगा देते हैं तो कैसी भी विषम परिस्थिति हो वो टल जाती है और बाबा की कृपा होना। पंचदेव शिव पंचायत के 5 देवताओं का स्मरण कर कर, सूर्य देव, नारायण, मां अंबा, जगदम्बा, दुर्गा भवानी, भगवान देव महादेव, भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्मरण कर कर पंचदेव के नाम से पंच नहीं है अपने मंदिर में, शिव पंचायत नहीं विराज रही है या शिव पंचायत है नहीं, अपने मंदिरों में शिव पंचायत की मूर्ति नहीं है, तो हम 5 स्थान पर लेपन कर सकते। और हम तो यहाँ तक कहेंगे अगर कोई स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी को भी शरीर का चर्म रोग अगर हो गया है, चर्म रोग से अगर वो ग्रसित हो गया है तो दुर्वा, जानते हो दुर्वा, सोमवार की अष्टमी के दिन यही 5 स्थान पर दुर्वा को समर्पित करते और वही दुर्वा वापिस लेकर और 5 दिन तक लगातार एक एक दुर्वा जो स्थान बताए हैं, प्रथम स्थान की दुर्वा पहले, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान की तीसरे दिन, चौथे स्थान की चौथे दिन, पांचवें स्थान की 5वें दिन वो दुर्वा का सेवन करे धीरे धीरे। ये अगर वो सोमवार की अष्टमी के दिन 5 दिवस तक लगातार उस दुर्वा का सेवन करे, डॉक्टर का इलाज अपनी जगह चलने दो, डॉक्टर को दिखाते रहो क्योंकि वो भी शिव का रूप है, पर साथ में अगर वो दुर्वा का प्रयोग करना प्रारंभ करे तो अगर चमड़ी सफेद भी पड़ जाती है या चर्म रोग कैसा भी हो जाता है, धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाता है। शिव पंचायत में रोग की मुक्ति के लिए, चर्म रोग की मुक्ति के लिए स्वयं भास्कर भगवान देवादिदेव महादेव के स्वरूप आनंदमय सुखमय सूर्य देवता की भी उपासना करी। शिव के साथ सूर्य देव और महादेव नमन चरणों, महादेव नमन चरणों, सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, हे त्रिपुरधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुरधारी, चरणों में तेरे बाजी पावन है चारों
दंडवत करते करते हरियाणा का एक भाई आए हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। 18 किलोमीटर दूर से दंडवत करता करता आया है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। 5 स्थान की मूलता में चंदन का प्रयोग। कभी कभी घर के लोग अगर गलत मार्ग में जा रहे हैं, भटक रहे हैं, तो शिव जी पर इसी 5 स्थान पर पंचकनेर की महत्वता को भी वर्णन किया गया। कनेर का जो पुष्प होता है, देखा है आप लोगों ने रोडों के डिवाइडर पर, क्योंकि उसको पशु पक्षी खाते नहीं है, तो पीला कलर का जो फूल होता है कनेर का, गुलाबी भी होता है, कोई कोई कलर बहुत सारे हो गए आजकल। तो कनेर का कनेर का पुष्प का प्रयोग भी इन 5 स्थान पर बच्चे, परिवार के लोग अगर गलत व्यसन में जा रहे हैं, मार्ग से भटक रहे हैं, तो उसके लिए भी कर सकते। पर ये मार्ग से भटकने के लिए अगर करेंगे कि मार्ग से भटक रहे हैं, उसको सही मार्ग नहीं मिले, तो उसके लिए प्रदोष के दिन ही आपको यह पंचकनेर का करना है। 5 आगे वर्णन आया। ब्रह्मा जी विश्वास नहीं कर पाए भगवान की वाणी पर, तो ब्रह्मा जी का सिर कट गया था। ब्रह्मा जी का सिर कटा और वो कटा हुआ शीश बड़ का पेड़ बना। शिव जी का नाम वटवटीश्वर महादेव। शिव गुरु शिव महापुराण की कथा कहती है कि विश्वास जिस दिन पूर्ण अवस्था में पहुंचे, भरोसा जिस दिन पूर्णता में पहुंचे, समझ लेना कि अभी शिव तुमसे दूर नहीं, शंकर। जिस दिन तुम्हारे मुंह से निकलने लगे, कोई कहे ये काम, अरे क्या टेंशन लेना, हम तो बाबा के, क्या चिंता करना। किसी ने कहा, उसने गाली दे दी, अरे शिव जी है, गाली किसको पड़ी? अगर आपके दिल में भगवान शंकर विराजमान है, कोई तुम्हें गाली देगा तो वो गाली भी तुम्हें नहीं पड़ेगी, जो तुम्हारे दिल में बैठा है उसी को लगने वाली है, और उसका जवाब वही देगा, तुम्हें नहीं देगा। आप तो बस एक लाइन को याद करो कि
मैं तो बन जाती रे दासी, शिव शंकर डमरू वाले। बोलो बोलो, मैं तो बन जाती रे दासी, शिव शंकर डमरू वाले। एक मेरे मन में ऐसी आवे, पार्वती बन जाओ। एक मेरे मन में ऐसी आवे, माँ गौरा बन जाओ। हृदय में बसी रहती, शिव शंकर डमरू वाले। हृदय में बसी रहती, शिव शंकर डमरू वाले। और अगर ये भी ना बने, एक मेरे मन में ऐसी आवे, गंगा में बन जाओ। एक मेरे मन में ऐसी आवे, गंगा में बन जाओ। मस्तक पे चढ़ी रहती, शिव शंकर डमरू वाले। मैं तो बन जाती रे दासी, शिव शंकर डमरू। अब ये सब बातें बहुत बड़ी बड़ी हो गई, अब छोटी सी बात कह जाओ। एक मेरे मन में ऐसी आवे, बेल पत्र बन जाओ। एक मेरे मन में ऐसी आवे, बेल पत्र बन जाओ। चरणों में पड़ी रहती, शिव शंकर डमरू वाले। चरणों में पड़ी रहती, शिव शंकर डमरू वाले। एक मेरे मन में ऐसी आवे, कंकर में बन जाओ। मेरे मन में, और वो भी कहाँ का? कुबेरेश्वर धाम का। कंकर में बन जाओ, भक्तों के दिल में बसी रहती, शिव शंकर डमरू वाले। मेरा मन करे मैं कंकर चरणों में पड़े रहूं और कुछ भी ना हो, बस उसका चरण। ब्रह्मा जी विश्वास नहीं करे, सिर कट गया, बटकेश्वर महादेव हो गए। सती मैया भी थोड़ा थोड़ा भरोसा को टिक गई, तो दक्ष प्रजापति के यहाँ प्राणों को त्याग दी, पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। तब साधना कर कर शिव जी को प्राप्त करा, भगवान ओघड़दानी को प्राप्त कर कर, और शिव जी को प्राप्त कर कर उनके साथ मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाएं शिव पार्वती। भगवान ओघड़दानिया मंगल विवाह हो रहा है भगवान शिव का पार्वती जी के साथ में, सुंदर आनंद के साथ में। माता पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। शंकर भगवान पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं। हार हार महादेव की ओर अपन आगे बढ़ेंगे। जिन जिन जजमान हैं आरती में सम्मिलित होंगे और बड़े भाव के साथ आरती का क्रम प्रारंभ होगा। निवेदन है, आज एकादशी है जिसके कारणवश